अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, हम जंग हार गए, वो जीत गए, हार गए, ये कब हुआ? कोई बता दिया करो यार, मेरे को समझ में नहीं आता। वो लोग खुशी मना रहे हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर खुशी मना गया, जैसे 5 राफेल गिरा रखे उन्होंने बिना किसी प्रूफ के, और मुझे बोलते भाई इंटरनेशनल। अरे मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो सबूत मांग रहा हूँ, दिखाओ ना भाई। देख देख वो फ्रेंच न्यूज़ पढ़, वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने बोला, मानते वो, पढ़ ले जाके रिपोर्ट। हर रिपोर्ट, चाहे वो बीबीसी का ले लो, चाहे तुम स्काई का ले लो, चाहे तुम फ्रेंच का ले लो, हर जगह पे सिर्फ एक जगह एक चीज कोट होती है, सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स है पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हमने 5 गिराए हैं। फिर ये लोग छापते हैं कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया हमें कि इन्होंने 5 गिराए हैं, ये छापते हैं। फिर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन इस रिपोर्ट को ले आता है, देखो देखो इंटरनेशनल मीडिया मानते। अबे पढ़ ले, कोई ये नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे हैं, फिर छपवा रहे हैं, फिर उस छपे हुए को क्लेम करेंगे देखो ये मानते हैं। अबे What I understand from the sources, barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says. ले पाकिस्तान मीडिया भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, बट छोड़ो, उनके पे आएंगे हम। बट कल क्या हुआ, जब मैं आया यहाँ पे वीडियो डालने, तब तक डोनाल्ड चचा आ गए थे तुम्हारे, जो पाकिस्तान की साइड ले लिया टेक्निकली पूरी तरह से। अब भी वही चल रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ से मतलब गया, उसके बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट था, तो वहाँ पे वायलेट होना शुरू हो गया। ऐसी खबरें आई, कौन दिया? एनडीटीवी। तो जब मैं एडिट कर रहा था तभी खबर आ गई थी कि भैया वायलेट हो गया सीज फायर। लोग बोलने लगे भाई 3 घंटा भी नहीं चला तुमसे, है 3 घंटा भी नहीं भाई। खबरें आ रही थी 100 से ज़्यादा अटैक कर दिए हैं, काट रहे हैं। क्या ये समझ जाओ ना, क्या काट रहे हैं? घास गला समझ के काट, ऐसी खबरें आ रही थी। जब तक मैं एडिट करके अपलोड करने गया, खबर आती है एनडीटीवी से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं पक्का उड़े, तुम एक सही से वेरीफाई करके क्यों नहीं छापते? तुम्हें बताना भी है, फिर कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। साला ये एनडीटीवी का ही रिपोर्टर था ना वो, जो बोल के गया। Reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी। All right. भाई एक रिपोर्ट तो इन्होंने ये छापी कि ड्रोन आए थे फिर चले गए। अबे अच्छे दिन है क्या? आके चले गए, या किसी की शादी में जा रहे हो? हाँ खाना आए थे, चलते हैं। अबे कुछ भी लोग मीम बना रहे थे उस टाइम पे कि देखो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा चहल ने बोला। और अपने वीरेंद्र भाई कुछ भी बोलते हो तो उनको हक है, बोलो बोलो, नवाब है भाई वो बैगन। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई कुछ हो भी रहा है, वॉयलेट हुआ है सीज फायर की नहीं हुआ। तो मैं छोड़, मैं कहा अभी ये आती रहेगी रात भर, आराम से सुबह बैठ के देखेंगे कि क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है कि नहीं हुआ। सुबह उठ के देखा तो अर्नब गोस्वामी रो रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कौन है सीज फायर बोलने का है कौन वो। फिर पता चला कि ब्रेक आया, ब्रेक के बाद अर्नब आया और पूरा टोनी चेंज। अबे वो तो भाई बाद में मेरे को मिस्त्री जी की ब्रीफिंग दिखी, जहां पे वो एक्सेप्ट भी कर गया कि हाँ एक्चुअली सीज फायर वॉयलेट किया गया था पाकिस्तान द्वारा। फिर भी इसके बावजूद न्यूज में क्या चला कि पाकिस्तान पहुंचा ट्रम्प के पास। भाई मीडिएट कराया डोनाल्ड ट्रम्प ने, मान लिया इंडिया ने, पाकिस्तान भी एग्री कर गया, डीजीएमओ वाले बात करेंगे कल को मिलके जो भी है। बट फिर अगर कुछ भी है, सीज फायर की एग्रीमेंट हुई है, 3 पार्टी है, चलो सीज फायर तक आ गए, बात की चीज करने पे आ गए, तो ये वॉयलेट कैसे हो गया? वॉयलेट हो गया, उसके बाद तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाके नेशन पे खड़ा होकर बोलता है कि हमने 5 राफेल गिराए और हम ये जंग जीत गए। पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। सीज फायर को जीतना कैसे कहते हैं? बेतुकी तौर पे सीज फायर अनाउंस करके वॉयलेट करना विन कैसे कहलाता है? मैं जब समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जीते कैसे? नहीं डिफरेंट डेफिनेशन में देखेंगे जीत की, तो जीत सकते हैं वो, क्योंकि इनके लिए आतंकवादी सिविलियन होते हैं, आतंकवादी मौलाना होते हैं, तो हार को भी जीत मान सकते हैं ये लोग। तो ये तो अपडेट है। बट इसमें जो फुदकना जो कूद रहे हो तुम, इसमें जो चाइना आया है, चाइना मादर कंट्रोल उदय, वो साला ओपनली आके बोल दिया कि हम तो चाइना के साथ हैं। ये मेरे को वही दिखा है कि हाँ चाइना खड़ा है पीछे, देख लेंगे हम जो भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आखिरी जो अपडेट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, सीज फायर वॉयलेट हुआ है, अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा इसकी कोई पुष्टि नहीं है। खबर ये है कि रात में इंट्रूडर्स आ रहे थे, जहां से खबर आ रही थी कि अटैक हुआ है ड्रोन का, वहां पे रात में हुआ था, बट दिन में अभी तक कोई खबर नहीं। मिलिट्री ने सर्च ऑपरेशन किया था जिसके बाद कुछ नहीं पाया गया, ऐसी रिपोर्ट है। क्योंकि मीडिया तो पूरा फ्लिप हो चुका है। जब जंग पे जाना था, एस्केलेट करना था, तब मास्टर स्ट्रोक था, अभी सीज फायर माना तो भी मास्टर स्ट्रोक है। गोदी मीडिया, दिस इज हाउ इट दे वर्क। और फिर इनको बुरा लगता है जब मैं गोदी मीडिया बोल देता हूँ। एक और चीज दिखाऊं तुम्हें, अमित माल्या बीजेपी का IT हेड है,
उसका काम है मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाने का। उसने ये ट्वीट किया। अगर ये गोदी मीडिया नहीं है तो ये सेम बात राहुल शिवशंकर, अमीश देवगन जैसे लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अरे रूबिका तो पापा की इतनी प्यारी बेटी है, वो 2611 पे पहुंच गई। इसको मतलब साले ये तुम मुझे बोलते भाई तेरे को न्यूट्रल होना चाहिए अगर तू न्यूज कवर कर रहा है। मैं कहा ये नेशनल टीवी पे करते हैं, मेरे को साले 5000 लोग ढंग से देखते हैं, ढंग से भी नहीं देखते। तो इस पे बोल दे, इस पे क्यों नहीं बोलते तुम? जब भी तुम्हें पकड़ना होता तुम इंडिविजुअल आदमी पकड़ते हो, बट जिसको पकड़ना होता उसको छोड़ देते हो। क्या लिखा है इसने? आज जिन जिन को इंदिरा जी याद आ रही है वो 26/11 के बाद गजनी क्यों बन गए थे। मेरी बात कर रही है। ओ चाची, मैंने खुद ट्वीट किया था, मैं इंदिरा को याद नहीं करूंगा, मैं मनमोहन सिंह को ही याद करूंगा क्योंकि वो मेरे टाइम में था। बकवास नहीं चाहिए, मेरा मजाक नहीं चाहिए मेरे को। इंदिरा जी मुंबई हमलों में याद आई होती तो आज ये आलम ना देखना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो हालत है इसके लिए भी इंदिरा जी जिम्मेदार है। उसे आयरन लेडी कहते हैं। उसने 2 हिस्से किए, इतिहास है। तुम्हें इतिहास से याद नहीं रहता। और 26/11 की बात करें, 26/11 में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो भी थे सब पकड़े गए। इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बनाया गया था पाकिस्तान के ऊपर। पहले डिनायल में थे, फिर एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि कसाब पकड़ा था उन्होंने। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर, सब ने रिजाइन किया था। बताओ कितने लोगों ने रिजाइन किया, कितने लोगों ने अकाउंटेबिलिटी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली? तुमसे नहीं ली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम दूसरों पे बात कर रहे हो, इतिहास की बात कर रहे हो। जो बंदे अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं रहे, सिर्फ उनका काम है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, तुम अभी जो कर रहे हो वो डिफेंड नहीं कर सकते। इंदिरा याद आ रही है तुम्हें? भाई मनमोहन सिंह बोलना पसंद नहीं था उनको, ज्यादा बात उन्हीं नहीं थे, शांत स्वभाव के आदमी थे, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी। उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसने एड्रेस किया था, मीडिया के क्वेश्चन लिए थे, अकाउंटेबिलिटी दी थी। क्या हो रहा है अभी? अभी क्या हो रहा है? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली? साले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आके बोलता है हम जीत गए, चलो मान लो जो भी सीन हो, बट वो पकौड़ा बोल रहा है जबकि वो पपेट है। मैं तो कह रहा हूँ आर्मी चीफ को आना चाहिए था उनके, बट कर रहा है वो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे इस पॉइंट पे तो मोदी जी की बातें मुझे याद आ जाती हैं भाई साहब। और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? ये साले अंधभक्त कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे को बोलते थे हे सावरकर के बारे में मत बोल, है सावरकर की औलाद क्या होती है, माफीनामे की औलाद क्या होती है। मैं का इतिहास रिपीट करता अपने आप को, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। आइडियोलॉजी रखोगे कमजोर लोगों की तो कमजोरी बढ़ोगे ना भाई। वरना डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है बहन का पकौड़ा कश्मीर के बारे में बोलने के? हैं कश्मीर के बारे में ये मीडिएट कराएगा? कश्मीर इंडिया का पार्ट था, इंडिया का पार्ट है और इंडिया का पार्ट ही रहेगा। बाहर का कोई भी नहीं आता। आज तक हमारा ये स्टैंड था। ये साला बोल रहा है मैं मीडिएट कराऊंगा। तू यूक्रेन के साले जेलेंस्की का तुम मजाक उड़ाते रहे भाई, उसकी रिस्पेक्ट है मेरे पास, जो इसके सामने नहीं झुका, जो इसके सामने बोल के गया। बात तो सही है। लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया हमारे साथ खड़ा। अरे अंधभक्त पागल हो गए, अंधभक्त बोल रहे हैं कि अरे सडनली वेस्टर्न मीडिया हमारे सपोर्ट में। अरे वेस्टर्न मीडिया छोड़, हमारे सपोर्ट में कोई नेशन नहीं खड़ा। रशिया के बोल के गया हमें कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा ओपनली, जैसा चाइना बोल के गया भाई। फॉर इतनी ट्रिप मारी, इतने गले मिल गए, इतनी चेयर खिंचवा ली, ये हालत है हमारे फॉरेन रिलेशन, ये हालत है हमारे। पहले कहते हैं कि हमने प्रोपेगेट सही से नहीं किया मीडिया में अपने आप। मैं कहा बीबीसी जैसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे तुम रेड करवा देते हो, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही थी तुम उनको बैन करवा देते हो। तुम फ्रीडम दे नहीं देते प्रेस को, और जिनको फ्रीडम देते हो वो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाते हैं। तो कहां से आएगी रिलायबल सोर्स? वो भाई बेटर गेम खेली इनके मिनिस्ट्री से। मैं कल तक मजाक उड़ा था कि ब्रीफिंग क्या कर रहे हैं ये लोग। वो ब्रीफिंग नहीं कर रहे थे, वो अटेंशन ले रहे थे वेस्टर्न मीडिया का। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर वेस्टर्न मीडिया बुलाई, फालतू बकवास करी और अपनी कोटेशन दी। कोई प्रूफ नहीं दिया, कुछ साबित नहीं किया। हमसे सवाल कर लिया बट अपना कुछ साबित नहीं किया, और उन लोगों ने वही छापा। और फिर इनके मिनिस्टर वही चीज क्लेम करते हैं। सबूत कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। ये हवा की जंग है उनकी साइड से। यहाँ पे एम्बेरसमेंट सारे इंडिया के लिए। मुझे परवाह ही नहीं है। साले गोदी मीडिया ने कितना सबसे ज्यादा मजाक बढ़ाया है यार अपना। पता है ये मीम देखने को मिला है मेरे को आज, मतलब मजा आया मेरे को, बट फिर भी यार ये कोई बात हुई इंडिया का मजाक ऐसे उड़ाया गया है? कराची में का नंगा नाच और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और का नंगा नाच हो रहा है। अब मेरे को मालूम है इसमें कोई आएगा कि भाई ये वो इंडिया का नहीं, गोदी मीडिया का, और ना वो भाई मैं भी वही कह रहा हूँ। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम आवाम की बात नहीं कर रहे, हम आर्मी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो ये हरकतें करती है। मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी जॉब पे जाना है, काम धंधा करना है, घर संभालना है। अपन भी तो वही है ना, बस मेरे कलेज ज्यादा है।
हाँ साले, तुमने कल जो एंजॉय किया लास्ट में, मेरे को देखा है मैंने। पापी लोग। आज भी देखना तुम्हें भाई साहब, मेरे को बार बार जब भी मैं ऐसी चीजें बोलने वाला होता हूँ ना, मेरे दिमाग में नवाज भाई बाद में आती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले मेरे खुद आता है। बोल तो मैं दूंगा, बाद में हर जगह से सुनूंगा, यहाँ पे भी वहां पे भी। आज इन्होंने फिर से मीटिंग रखी कैमरे के साथ। तुम सिक्योरिटी मीटिंग में कैमरे के साथ क्यों रखते हो? इनका विकी वीडियो पढ़ो, इनके बायो में आएगा कि बचपन से इनको एक्टिंग का बड़ा शौक था। मैं कहा दिखता है, दिख रहा है भाई। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर, सारे सिक्योरिटी चीफ तुम्हारे पास आए हैं, कोई सेंस है बात की? नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। इन पे तो मैं कभी भरोसा करता नहीं। जैसे मैं पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, मैं इन पे भी भरोसा नहीं करता। मतलब जंग हुई, एयरफोर्स, आर्मी सब थे। अमित मालविया क्या पोस्ट करेगा? मोदी जी लड़ रहे थे जब, मोदी जी वो मीटिंग में रणवीर अलाहाबादिया बन जाते हैं, तू ये पोस्ट करते हुए शर्म भी नहीं तुझे? नहीं। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कुछ सवाल हैं जिनके आंसर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। कि भाई इतना बड़ा सीन हो गया, वो क्लेम कर गए कि हम जंग जीत गए, एक क्लेम करेगा कि मैंने जंग रुकवा दी। हमें क्या मिल गया इस सीज फायर से? और हमने कुछ किया क्यों नहीं? जब डोनाल्ड चचा ये सब बोल रहे थे, है कौन वो जो कश्मीर के इश्यू पे बोलेगा? कौन है वो? घोड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। जब मुझे तो लगता है ये मजे लेता है। जो उसका नाम गलत बोला था ना मोदी जी ने, उसी में मजे ले रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। दूसरा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? नहीं, नेशन को जवाब क्यों नहीं दिया? एड्रेस क्यों नहीं किया? आप तो विजिट तक करने नहीं गए। बट इस पॉइंट पे चाहे सीज फायर हो, आपको बात तो करनी चाहिए थी, आपको एड्रेस तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मिला ये सब करके? क्या मिला? 26 के बदले में क्या मिला? में कुछ और गए, कुछ जवान शहीद हो गए, उसका जवाब कौन देगा? ना पीओ के लेके आ पाए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमारा वैल्यू नहीं बना, फेस वैल्यू नहीं बना। हमारा क्या मैसेज था? हम सही के साथ थे, ये तो सब मान रहे कि पालगाम में जो वो गलत है, बट उसके बाद भी कोई हमारे सपोर्ट में नहीं आया। तो कहाँ गलती हुई? कहाँ पे ये वो चीज जिसमें तुम बेस्ट हो अपना एडवर्टाइज करने में, उसमें पीछे कैसे रह गए इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानने के लिए। और आखिरी, ये चाचा जहां मिले, मेरी तरफ से एक चप्पल मार देना। Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us. जब भी ट्रम्प की ट्वीट देखता हूं ना, मुझे प्रखर की एक वीडियो आई थी इस बीच में, जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी थी। इस बीच में ट्रम्प की तरह बात करेंगे। साला मेरे को प्रखर ने एक बात बोली थी उस वीडियो में। जब भी ट्वीट देखता हूं, मुझे हमेशा वही बात याद आती है। India and Pakistan are not the same. Don't make that mistake because it is inconvenient for you to think about us properly. हम एक नहीं है, साथ मत रखिए, हम अलग है, हमें दूर रखिए। भाई अगर तुमने ये क्लिप नहीं देखी ना, देखना जाके, कहीं तो मिल ही जाएगी, प्रखर के चैनल पे मिल जाएगी शायद, पर देखना जरूर। बहुत सही बात बोली है इसमें। To the people of Pakistan, we do not fight against you as people. We fight against your flawed identity. बात तो किसी और ने भी बहुत सही बोली थी। मतलब मेरे को एक पोस्ट दिखा था जिसमें मेरे को एक्चुअली बुरा लगा। भाई मनमोहन सिंह के साथ ना कभी किसी का कंपैरिजन मत करना। मैं बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी पर जाते नहीं, मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया था, बहुत सही था, बहुत हम्बल था और बहुत ज्यादा दिमाग था। भाई इकोनॉमी एक्सपर्ट था साला। आज इंडिया जहाँ पे भी है ना, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद तुम ये पोस्ट करते ना, धिक्कार है। गोबर खा चुके, दिमाग में डाल चुके हो तुम लोग, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। उसने बार बार समझाया था, बार बार अपने आखिरी दिनों में भी बोल के गया था कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी है, वो देश के लिए खिलाफ जाएगी। सब साबित हुआ है, सही बोल रहा था वो। सही तो कोई और भी बोल रहा था, बट हम लोग पप्पू बोलते रह गए। आज भुगत रहे, देख लो। पीस आउट। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. ये लो, अभी एक और खबर आ गई। कोई नूर खान बेस करके है, जहां पे इंडियन एयर डिफेंस की तरफ से कुछ ब्लास्ट हुआ है। कोई प्लेन आ रहा, इन्होंने अटैक कर दिया उस पर और वो फट गया। अब कह रहे रेडियो एक्टिव सिग्नल मिल रहा है, कहता इंडिया। और ये लो, ये भी हमने किया। तुम ले गए अपने बेस पे, हमें डाउट हुआ, हमने फोड़ा। अब रेडियो एक्टिव है, उसके अंदर क्या है वो तो उनसे पूछो ना। नहीं ये भी तुमने किया।